जय श्री राम। इस भाग में सुनिए राजा जनक जी सभी से मिलकर क्या कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। यही सुख जोगे न लोगे सबे, कहीं कहा अस भागो, और सहज स्वभाव समाज दो, राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विध सकल मनोरथ करहीं, और बचन सप्रेम सुनत मन हरहीं। सिय मातु तेहि समय पठाई, और दासी देख सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी, माता सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। सास सावकाश सुनि सब सिय सासु, और आयहूँ जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, और आसन दिए समय सब आनी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का निवास उनसे मिलने आया। कौशल्या ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समायोचित आसन लाकर दिए। सीलु स्नेह सकल दोहु ओरा, और द्रवही देख सुन कुल से कठोरा। पुलक से थिल तन वारी विलोचन, और मखी नख लिखन लगी सब लोचन। सब सोचन दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल हैं, और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुदेरने और सोचने लगीं। क्या सोच रही हैं? सब सिय राम प्रीत किसी मूर्ति, और जनु करुणा बहु बेस बिसूरती। सिय मातु कह विद बुद्धि बाकी, और जो पय पेनु भोरे पविटा की। सभी श्री राम जी और सीता जी की प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसुर रही हों, दुख कर रही हों। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध में फेन जैसी कोमल वस्तुओं को वज्र की टाकी में से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। सुने हूँ सुधा देखही गरल, सब कर तूति कराल। जहाँ तहाँ काके उलूक बके, मानस सकत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है, और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूते भयंकर हैं। जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनि ससोच कहे देवी सुमित्रा, और विधिगत बड़ी विपरीत विचित्रा। जो सजी पालई हरई बहोरी, और बाल के सम विधिमति भोरी। अर्थात यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौशल्या कहे दोष न काहू, और कर्म विबस दुख सुख क्षति लाहू। कठिन कर्म गति जान विधाता, और जो शुभ अशुभ सकल फल दाता।
कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, सुख दुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन दुर्विज्ञ है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईस रजाई शीस सबही के, और उत्पत स्थित लय विषभ अमी के। देवी मोह बस सोचऊ बादी, और विधि प्रपंचो अस अचल अजादि अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थित पालन और लय संसार तथा अमृत और विष के भी सिर पर हैं, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपत जियब मरब उर आनी, और सोचऊ सकलख निज हित हानि। सीए मातु कह सत्य शुभानी, और सुकत अवध अवधिपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थ बस करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ की ही तो रानी हैं, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी। लखन राम सिय जानु बन, भल परिणाम न पोचु। और गह बरी ही कह कौशल्या, मोहि भरत कर सोच। कौशल्या ने दुख भरे हृदय से कहा, क्या कहा कौशल्या जी ने? कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईस प्रसाद आशीष तुम्हारी, और सुत सुत बधु देव सरिबारी। राम शपथ में कीन न काऊ, और सो कर कहूँ सखी सत्य भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके दर्शन से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बड़ाई, और भायप भगत भरोसे भलाई। कहत सरदहु कर मत हीचे, और सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, और बार बार मुई कहऊ महीपा। कसे कनक मनि पारिखी पाए, और पुरुष परिखई समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर, और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आजु कहबे अस मोरा, और शोक स्नेह सयान थोरा। सुन सुर सरिसम पावनी बानी, और भई स्नेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी उचित अनुचित है। शोक और स्नेह के सयानेपन विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेह बस भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी गंगा के समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कहे धीर धरी, सुनो देवी मिथिलेश। को विवेक निध बल्लभई, तुम्हीं सकहीं उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धर कर कहा, हे देवी,
मिथिलेश्वरी सुनिए ज्ञान के भंडार श्री जनक जी, प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर पाई, और अपनी बात कहब समुझाई। राखई लखन भरत गम नहीं बन, जो यह बात माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहां तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर पर रख लिया जाए और भरत को वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भले जतन करब सुविचारी, और मोरे सोच भरत कर भारी। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, और रहे नी के मुई लागत नाही। तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई जान नहीं पड़ती है। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय ना हो जाए। लख स्वभाव सुन सरल सुबानी, और सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, मिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर, उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सब रनिवास बिथक लखी रहूं, और तब धर धीर सुमित्रा कहूं। देवी दंड जुग जामिन बीती, और राम मात सुन उठी सपीती। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। बेगी पाऊ धरऊं थलई, कह स्नेह सती भाए। हमरे तो अस ईस गति, कह मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लख स्नेह सुन बचन विनीता, और जनक प्रिया गए पाए पुनीता। देव उचित यस विनय तुम्हारी, और दशरथ घर राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीचहु आदरही, और अग्नि धूम गिर सिर तनु धरही। सेवक राव करम मन माही बानी, और सदा सहाय महेश भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं, और सदा सहायता तो श्री महादेव जी पार्वती जी हैं। रऊ रे अंग जोग जग को है, और दीप सहाय की दिन कर सो है। राम जाई बनु कर सुर काजू, और अचल अवधपुर करहीं राजू। आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कभी शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल, और सुख बसही अपने अपने थल। यह सब जाग बलिग कही राखा, और देवी न होय मुधा मुनि भाषा।
देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब यज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता है। अस कही पग पर पे में अते सिय हित बिनय सुनाई, सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों को पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, और जो जेहि जोग भाते तेहि तेहि। तापस बेस जानकी देखी, और भासबु बिकल विषाद विशेषी। जनक जी, जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस युग था उससे उसी प्रकार मिली। जनक जी जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, और चले थलई सी देखी आई। लीनी लाई उर जनक जानकी, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री रामचंद्र जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उरे उम गेहूं अम्बुधि अनुरागा, और भयऊ भूप मन मनहु प्रयागो। सिय स्नेह बट बढ़त जोहा, और तापर राम प्रेम शिष सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता के अलौकिक स्नेह रूपी अटल अक्षय बट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता के जी के प्रेम रूपी बट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूप धारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरंजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लहु बाल अवलंबनु। मोह मगन मत नहीं विदेह की, और महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कांडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उसे श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मगन हो रही है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। जय श्री राम। आज की रामायण यहीं पर समाप्त होती है। आगे का भाग हमारा जरूर सुने। जय श्री राम, जय श्री राम।